हरे कृष्ण मेरे प्यारे ओके हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं आशा करता हूँ तुम सब बहुत 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 अच्छे हो। मैथ हैक्स के और एक नए एपिसोड पे तुम लोग का बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है एंड इसको आसान तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था JEE 2024 के अप्रैल 5 शिफ्ट नंबर 1 में। क्वेश्चन क्या है बेसिकली देख लो, जिसमें निकालना है तुम्हें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के जिसमें मॉड्स दिया गया है। वैसे तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा लेंदी है, तुम डिफरेंट मॉड्स से डिफरेंट वैल्यू निकाल के डिफरेंट केस पकड़ के तुम कर सकते हो, बट हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड ग्राफिकली सॉल्व करना बहुत ही एक अच्छा मेथड माना जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। देख लो कैसे होता है। बेसिकली पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए, इसमें देखो एक पोर्शन तुम्हें दिया गया है, एक टर्म तुम्हें दिया गया है जिसमें दो मॉड का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और बाकी में नहीं है। ठीक है, बाकी में सिंगल सिंगल टर्म में एक एक मॉड है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो जिसपे मॉड एक है या फिर नहीं है उसको राइट साइड में लेके जाना है एंड जिसमें मल्टीप्लाइड मॉड है, मतलब दो मॉड है, उसको लेफ्ट साइड में रखना है। जैसे कि मैंने ऐसे रखा। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी जब भी तुम्हें किसी भी क्लमजी इक्वेशन का तुम्हें ग्राफ निकालने के लिए बोला जाए, तो कुछ पोर्शन को तुम लेफ्ट साइड में रख सकते हो, कुछ पोर्शन को तुम राइट साइड में रख सकते हो एंड दोनों को तुम y से डिनोट कर सकते हो ऐसे। एंड जब तुम ऐसा डिनोट कर लोगे एंड अगर तुम इन दोनों का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करते हो, तो उन दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका वैल्यू बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उसका वैल्यू का मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। बट हमें सॉल्यूशन नहीं पूछा है, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट्स होंगे, वो पूछा है सिर्फ। ठीक है ना। तो पहले तो अलग अलग हम लोग इसको ड्राइंग कर लेते हैं। पहले समझते हैं इसको ड्राइंग कैसे किया जाता है। अभी देखो, जो दो अलग अलग मॉड है इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। हमें पता है ना ये वाला रूल, पता है कि नहीं है, कि जब दो अलग अलग मॉड मल्टीप्लाई होता है इसको एक साथ तुम लिख सकते हो। सेम ही चीज होता है यहां पे। अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग से मिलता है। इसको मैं पहले समझाता हूं अलग से। मान लो तुम्हें ऐसे सिर्फ कुछ एक दिया है x² + 2x y = ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो, क्लास 10 में भी पढ़े थे पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो क्या होता है बेसिकली एक पैराबोला होता है। सही है ना। अभी पैराबोला बहुत सारे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है। बहुत सारे तरीके से ड्रॉ किया जाता है। बट जब x के पावर में 2 हो, y के पावर में 1 हो, तो वो आइदर U शेप होता है, ठीक, और N शेप होता है। इसमें से कौन सा होगा, U होगा या N होगा, वो हमें डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो x² है ना, उसके कोफिशिएंट देख लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये तो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है कोफिशिएंट तो ये वाला होगा, जब नेगेटिव होता है तो ये वाला होगा। याद रहेगा। जब कोफिशिएंट, मान लो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ना, a² + bx + c, जब a > 0 होगा तो ये वाला शेप, जब a < 0 होगा ये वाला शेप। याद रहेगा ये वाला। ओके, तो बेसिकली इसका शेप ऐसे होगा। बट ये एक्स एक्सिस को किस दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, हमें यहां से जीरोस निकालने हैं। जो दो हमें फैक्टर्स मिला ना, उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लो। अगर मैं पहले फैक्टर को 0 करता हूं, x का वैल्यू 0 निकलेगा। दूसरे फैक्टर को अगर मैं 0 करता हूं, x = -2 निकलेगा। तो दो जीरोस है इसके, एक है 0, एक है -2। यहां पे मैं -1 मार्क कर लेता हूं। समझ में आया। अभी अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, यहां पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको मॉड के बिना ऐसे आएगा। एक 0 से पास हुआ, एक -2 से पास हुआ, ऐसे कर्व आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अलग से क्यों किया फालतू में। अच्छा चलो यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो ये आएगा अपना ग्राफ। बट हमें दिया गया है मॉड। यहां पे मॉड नहीं था तो ऐसा शेप हुआ। जब मॉड होगा तो कैसा शेप होगा। मॉड का मतलब होता है तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, y का हर एक वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहां पे देखो इस रीजियन में y का वैल्यू क्या हो रहा है। अरे ये तो 0 से ही पास नहीं हुआ, कैसे ड्राइंग कर लिया मैंने। अरे
ओके अभी है, ठीक है। चलो तो देखो ये नेगेटिव हो रहा है ना, कैसे समझ में आया? y का वैल्यू देखो, सिर्फ यहाँ पे जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हर एक y का वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट -2 समथिंग और -3 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। समथिंग मतलब +2 +3 +4, बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, बट हमें नेगेटिव नहीं लेना है। इसका मॉड करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जब x के नीचे वाले वैल्यूज के मॉड होता है तो वो सिर्फ एक मिरर इमेज फॉर्म करता है और वो x के ऊपर चला जाता है। जैसे कि इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसे होगा, सेम रहेगा बट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये वाला मिरर है तो ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, जब भी y इक्वल टू मॉड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, उसका ग्राफ कुछ ऐसे W शेप का होता है, ठीक है। ये क्या बना दिया, ये से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। सो अभी हमें इसका वर्टेक्स निकालना होगा। वर्टेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले x का कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर x का वैल्यू यहां पे बिठा के y निकाल लेना। x का कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे आसान तरीका है, तुम्हें पता होना चाहिए, -b/2a x का वैल्यू होता है वर्टेक्स का। वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, -b/2i से याद रखना। तो यहां से b क्या है सर, b तो 2 है सर, कंपेयर करेंगे। a क्या है, 1 है। तो -b/2i से अगर करेंगे तो -2/2 इंटू 1 कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आएगा। तो बेसिकली इस लेवल पे ये वाला पॉइंट हो गया, ये आएगा -1। ओके, अभी -1 यहाँ पे बिठा दो तो -1² 2 इंटू -1, सो क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड करेंगे ना, मॉड -1 मतलब 1 होता है। तो -1,1 वर्टेक्स आ गया। और आसान तरीके से बताओ कैसे समझना है। जब भी ऐसे कोई कर्व होगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट में ही वर्टेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 0 है, -2 है, मिड पॉइंट -1, तो ऑब्वियसली -1 में वर्टेक्स फॉर्म होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये याद रखने के लिए मैंने बोला है कि इसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में शायद ये वाला यूज होगा, तब तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमने इसका कर्व निकाल लिया, अभी हमें क्या करना है, इसका कर्व निकालना है। एंड इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ही हमें वैल्यूज बताना है, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। अभी मान लो इसमें मॉड जो है इसके +1 या फिर +2 कुछ भी हो, वो नहीं है। जैसे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें अगर दिया जाए y इक्वल टू मॉड x + 2, तो क्या करना है, मॉड के अंदर जो वैल्यू होता है उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लो। क्या आएगा सर, इक्वल टू 0 करेंगे -2 आएगा। तो बेसिकली -2 में इसका कर्व V शेप में होगा। इससे कितने शेप कर्व आएंगे, 2 कर्व आएंगे। कैसे सर, ये वाला जो कर्व होगा ना, ये होगा y इक्वल टू x + 2, इसके आगे मैंने प्लस बिठा दिया। ये वाला क्या होगा, y इक्वल टू माइनस बिठाओ आगे x + 2, ऐसे आएगा। इन दोनों कर्व का मैंने यहां पे निकाला। तो इतना हमें पता ना हो चलेगा, बट बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे आता है। सॉल्व करते टाइम ना आए या फिर ना यूज करो चलेगा, ठीक है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ट्रिक के भरोसे मत रहना, ठीक है। हर एक चीज का तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, देन उसके बाद एडवांस मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंट मेथड ट्राई करो। तो यहां से ये वाला शेप आया, समझ में आया। अगर मान लो कोएफिशिएंट में सर 2 या फिर 3 या फिर 5 कुछ इंटू हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स जो वी शेप फॉर्म कर रहा है, वर्टेक्स यहाँ पे होगा, बट इसका शेप शायद ऐसा होगा किसी में या फिर ऐसा होगा किसी में, डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट, बट वर्टेक्स यही रहेगा। क्लियर है? बट इसमें ये वाला मान लो 1 + 1 नहीं है सर, तो क्या होगा, तब ऐसे होगा। इससे तुम मॉड से पहले तो निकाल लो, x का वैल्यू क्या होगा, मॉड x + 1 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से आएगा x का वैल्यू -1। तो बेसिकली -1 में V शेप फॉर्म होने वाला था, बट बाहर एक +1 है। याद ये रखना है, जब भी ऐसे कुछ दिया जाए और बाहर प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म हो, अगर प्लस हो तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स है ना, जहां पे V शेप फॉर्म होता है, पहले तो था -1, 0। कैसे निकाला, क्योंकि यहां पे कुछ प्लस नहीं था, +0 था, बट यहां पे +1 है, तो वो चेंज होके हो जाएगा -1, 1। समझ में आया? समझ में आया? मतलब एक घर शिफ्ट हो जाएगा।
ये +1 है ना, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर? जितना प्लस है उतना ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली v जो शेप फॉर्म होगा ये यहां पे होगा, ऐसे होगा। समझ में आया? मान लो सर अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे दिया जाए जैसे कि y = 3 mod x + 3 - 2, अगर ऐसे दिया जाए तब क्या होगा सर? तब तुम्हें क्या करना है? सेम मॉड से तुम्हें क्या करना है? मॉड से तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, तो निकला -3। और देखो यहां पे -2 है, तो बेसिकली वर्टेक्स तो -3 में होने वाला था, ऐसे होने वाला था, बट क्योंकि -2 है तो और 2 नीचे चला जाएगा, 2 पॉइंट, तो ये v यहां पे ना फॉर्म होके इस जगह फॉर्म होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -3, -2, ठीक है। तो इतना घुमा फिरा के समझ लिया। अभी सिंपल सी बात समझना है, जिसमें मॉड है वहां से x का वैल्यू निकाल के x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और मॉड के बाहर जो भी प्लस माइनस है उसी चीज को लेके y की जगह बिठा देना है, तो वही वर्टेक्स हो जाता है v का। सेम इसमें -1 यहां से निकलेगा और +1 है तो -1, +1 ये वाला हो जाएगा वर्टेक्स। तो बेसिकली कितने पॉइंट्स निकले? ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का, वही वर्टेक्स हो गया v का। तो एक पॉइंट यहां से निकला, एक पॉइंट देखो यहां पे इंटरसेक्ट किया तो यहां पे निकला, एक पॉइंट यहां पे निकला, तो कितने सोल्यूशन आए? 3 सोल्यूशन। सिंपल सी चीज, यही यहां पे पूछा गया है। क्या आंसर है? ये पूछा नहीं गया यहां पे। समझ में आया? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3 रियल रूट्स निकलेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सेम जेईई 2024 में पूछा गया था, अप्रैल 8 का क्वेश्चन है, एंड सेम तरीके से पूछा गया है, डिस्टिंक्ट रियल रूट बताना है। यहाँ पे भी 2 मॉड का मल्टीप्लिकेशन है, एंड सेम तरीके से यहाँ पे दिया गया है, निकालना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो कितने रूट्स निकलते हैं, एंड देन मैच करवाओ, ठीक है। हम फिर से ग्राफिकल मेथड करेंगे, ठीक है। क्या करना है? साइड चेंज कर लो, साइड चेंज कर लो तो क्या आएगा? यहाँ से एक आएगा mod x + 1 × mod x + 3, एंड यहाँ से आएगा 4x + 2 - 5। इसको अपन लोगों को y ले लेना है, ठीक है। इसको y ले लेना है x + 1, और हमें पता है mod 2 मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ओवरऑल mod दे सकते हैं। समझ में आया? ओके। एंड इसको भी हमें y ले लेना है, 4x + 2 - 5। जो हमने समझा, क्या समझा? हमें अभी जल्दी करना है, ठीक है। हमने बहुत कुछ समझ लिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहां से 2 जीरोस निकलेंगे, एक होगा -1, एक होगा -3। तो एक आ गया अपना -1, एक आ गया अपना -3, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेसिकली देख लेते हैं, x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 3 ऐसा कुछ आएगा। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मतलब अपवर्ड होगा, तो यहाँ से ड्रॉ तो भाई ऐसे ही करेंगे, और ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है ये मॉड है, ये हो जाएगा ऐसे एंड फिर से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सिमेट्री हुआ? नहीं हुआ, ओके। अभी सिमेट्री लग रहा है, सही है अभी? अच्छा ड्राइंग किया, ओके। तो ये हम अपन लोगों ने बना लिया, ठीक है। अभी वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स तो -b/2a करके भी निकाल सकते हो, और तुम्हें अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तुम निकाल लोगे, सर वर्टेक्स तो इन दोनों के बीच में होगा। देखो -3 एंड -1 के बीच वाला पॉइंट क्या होता है? -2, तो ये वाला -2 होगा, कॉमा, और जो y का वैल्यू निकालना है। अच्छा, फिर भी तुम्हें डाउट अगर लगे तो -b/2i से करके देख लो x का वैल्यू क्या निकलता है। -b क्या है? -4, 2i से मतलब 2 × क्या होगा? a 1 है, डिवाइड करो, कैंसिल आउट करो, -2 ही निकलता है। y निकालना है तो y का वैल्यू बिठा दो, x का वैल्यू बिठा दो इस इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे -2 बिठाता हूँ तो आएगा -2 + 1, और यहाँ पे आएगा -2 + 3, मॉड करेंगे तो इससे आएगा -1, और इससे क्या आएगा? 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया अपना कोऑर्डिनेट -2, 1, ओके। वर्टेक्स अपना निकल गया। इसका तो भाई काम खत्म हो गए, खत्म क्या होता है? खत्म हो गया, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे सेम सी चीज यहाँ से निकालो, वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स होगा -2, क्योंकि x + 2 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2, तो बेसिकली ऐसे होने वाला था, ठीक है। बट यहाँ पे -5 है, प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस था तो वो ऊपर चला गया था, यहाँ पे -5 है तो नीचे चला जाए। कितना नीचे?
-5। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली होगा इस वर्टेक्स का -2, -5। बेसिकली कुछ यहीं पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, -2 इसी लेवल पे है और -5 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, -2, -5, और ये वी शेप यहाँ पे ऐसे फॉर्म करेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर वी ऐसे फॉर्म होता है तो 0 सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर वी ऐसे फॉर्म हो जाता है, टच करके जाता है, तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कट करके भी चला जाता है तो भी 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर 0 और 2। देखते हैं क्या होता है अपना, ठीक है। अभी ये जो अपना लाइन निकला, इसका पहले हम लोग को इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला लाइन राइट साइड का, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, मॉड का जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव ले लेना है। तो एक इक्वेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5। सॉल्व करो तो 4x प्लस 4 2 8, 8 से 5 गया तो 3। पहला इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। और यहां से ये राइट वाला है ना, राइट वाला ऑलवेज याद रखना, मॉड के आगे अगर मैं प्लस बिठा देता हूं, मॉड हटा के अगर मैं प्लस बिठाता हूं तो राइट वाला कर्व शो करता है, और अगर मैं माइनस बिठाता हूं तो लेफ्ट वाला कर्व शो करता है। तो मैंने राइट वाला निकाला, इससे भी मुझे राइट वाला निकालना होगा। तो मॉड है तो प्लस बिठा दो उससे पहले, तो क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 3। तो इन दोनों को सॉल्व करना, मतलब इसका कर्व मैंने निकाला ये वाला कर्व, और क्या निकाला मैंने, इस लाइन का कर्व मैंने निकाला इक्वेशन। अभी इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, ये भी ये y है, ये भी y है, इक्वल कर दो। x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, ठीक है, हो गया। अरे 4x प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो गया क्या? अच्छा, x² इज इक्वल टू 0 आया, तो मतलब x भी 0 आएगा। तो मतलब इस पॉइंट में ये वाला इंटरसेक्ट किया, तो 0 कोमा मुझे निकालना है दूसरा y का वैल्यू। अगर x 0 होगा तो y क्या निकलेगा, 0 बिठाओ किसी में भी 3 आ जाएगा। तो हाँ, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया कहां पे, 0,3 पे, मतलब ये वाला टच करके गया, ठीक है। और हमें क्या पता, ये तो सिमेट्रिकल शेप है, जैसे ये इंक्लिनेशन में ऊपर गया सेम तरीके से यहां पे भी ऊपर जाएगा। इसका भी इंक्लिनेशन जैसा है, इसका भी इंक्लिनेशन इस स्ट्रेट लाइन का सेम ही होगा, सही है ना। तो यहां पे क्योंकि टच किया या फिर कट किया, तो यहां पे भी तो टच करेगा ना, तो यहां पे और एक पॉइंट हम लोगों को मिलेगा। तो मतलब कितने सोल्यूशन हुआ, 2 सोल्यूशन। तो अगर तुम ग्राफिकली करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें सोल्यूशन निकल जाता है, रेदर देन अगर तुम केस बना के करते हो। हर एक मॉड से अगर तुम यहाँ पे 0 करोगे फिर केस बनाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, एंड सोल्यूशन में भी टाइम लगता है।